वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त मस्ट वॉचेबल मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है सीतराई सेवानम और एक तमिल लैंग्वेज मूवी है जो रिसेंटली Z5 प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई। उसी तरह एक इमोशनल थ्रिलर मूवी है। एंड तक मूवी सस्पेंस में ही चलती रहती है। अब मूवी खत्म होने वाली होती है तब जाके इस मूवी की असली कहानी हम ऑडियंस के सामने आती है। कहानी यह है कि एक बाप की बेटी मिस हो जाती है। वो बाप अपनी बेटी को ढूंढने में लग जाता है। उस बेटी का क्या हुआ, वो बेटी कहाँ पर गई, क्या वो बेटी जिंदा है या मर गई, इसी पर बेस्ड है इस मूवी की कहानी। सच में इस मूवी में जो बंदा है ना समुद्रक ने, उसने तो इस मूवी में जान ही डाल दी। उसी तरह साई पल्लवी की बहन ने भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो दोस्तों आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही दो कांस्टेबल्स मुत्तू पांडे नाम के एक बंदे को ढूंढते हुए उसके घर के पास आते हैं। वो कांस्टेबल मुत्तू पांडे से पूछने लगता है कि तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा। मुत्तू पांडे कहने लगता है सर घर में सही तरह से नेटवर्क नहीं आता। कांस्टेबल पूछने लगता है ऐश्वर्या तुम्हारी ही बेटी है ना। मुत्तू पांडे कहने लगता है हाँ सर। कांस्टेबल कहने लगता है कि कल से तुम्हारी बेटी दिखाई नहीं दे रही। हॉस्टल के वार्डन ने तुम्हारी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम दोनों तुम्हारे पास आए हैं और कुछ ज्यादा जानकारी के लिए तुम पुलिस स्टेशन आ जाना। यह सुनने के बाद मुत्तू पांडे के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके बाद दूसरे सीन में आशा नाम की एक पुलिस इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ही सिंसियरली अपनी ड्यूटी करती रहती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मुत्तू पांडे अपनी साइकिल में आता है। कांस्टेबल से कहने लगता है कि मैं ऐश्वर्या का बाप हूँ। तो वो कांस्टेबल मुत्तू पांडे को एक वीडियो दिखाता है। उस वीडियो में ऐश्वर्या मतलब मुत्तू पांडे की बेटी बाथरूम में स्नान कर रही होती है। ये देखकर मुत्तू पांडे के पैरों के नीचे तो जमीन ही खिसक जाती है। वो बहुत दुखी होने लगता है। आशा कहने लगती है कि इस वीडियो के आने के बाद तुम्हारी बेटी मिसिंग है। उस दिन रात तुम्हारी बेटी घबराते हुए हॉस्टल से बाहर गई। ये हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा। मुत्तू पांडे रोते हुए आशा से कहने लगता है कि मैडम प्लीज उस वीडियो को वायरल मत होने देना। आशा कहने लगती है कि हम उसी की कोशिश में लगे हैं। आप ऐश्वर्या की एक मिसिंग रिपोर्ट लिखा के जाइए। उसके बाद मुत्तू पांडे उस रिपोर्ट में साइन करते हुए अपनी बेटी को याद करने लगता है। मतलब मुत्तू पांडे की बेटी ने ही मुत्तू पांडे को साइन करना सिखाया। साइन करते हुए अपनी बेटी को याद करने लगता है। उसके बाद मुत्तू पांडे ऐश्वर्या के हॉस्टल जाता है। वहाँ की वार्डन मुत्तू पांडे से कहने लगती है कि पता नहीं सर ये कैसे हुआ। हमारे हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरास है, सिक्योरिटी गार्ड है, इसके बावजूद भी पता नहीं कौन है ऐश्वर्या की वो वीडियो निकाली। इसी दरमियान में ऐश्वर्या की रूममेट सुमति वहाँ पर आती है, मुत्तू पांडे को गले लगा लेती है और मुत्तू पांडे से कहने लगती है पापा इससे पहले दिन मैं अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर गई थी। जब मैं हॉस्टल आई किसी ने ऐश्वर्या की वो वीडियो मुझे सेंड की। फौरन मैं रूम में जाके देखा तो ऐश्वर्या नहीं है, उसका फोन स्विच ऑफ में है। तो मैंने फौरन वार्डन को इन्फॉर्म किया। मुत्तू पांडे पूछने लगता है कि तुमको वो वीडियो किसने सेंड किया। सुमति कहने लगती है कि शेखर ने मुझे वो वीडियो सेंड किया। वो बॉयज हॉस्टल में रहता है पापा। मुत्तू पांडे फौरन शेखर के हॉस्टल जाता है और बहुत ही रिक्वेस्ट से उससे कहने लगता है कि मैं ऐश्वर्या का बाप हूँ। तुम्हारे फोन में जो वीडियो है उस वीडियो को डिलीट कर दो बेटा। और तुमको वो वीडियो किसने सेंड की। शेखर कहने लगता है कि इब्राहिम नाम का एक बंदा मुझे वो वीडियो सेंड किया। ऐसा कहते हुए शेखर इब्राहिम का एड्रेस मुत्तू पांडे को बताता है। मुत्तू पांडे अपने साइकिल में जाते हुए अपने पास्ट को याद करने लगता है। जब मुत्तू पांडे की बीवी जिसका नाम है लक्ष्मी वो प्रेग्नेंट थी, मुत्तू पांडे लक्ष्मी को अपनी साइकिल में बिठाकर अपनी कमर को उससे बांधकर हॉस्पिटल ले गया डिलीवरी करवाने के लिए, क्योंकि मुत्तू पांडे के गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं थी और इसी तरह इसकी गांव में कोई व्हीकल की फैसिलिटी भी नहीं थी। मुत्तू पांडे 18 किलोमीटर साइकिल चलाते हुए अपनी बीवी के साथ इस हॉस्पिटल आता है। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी एक बच्ची को जन्म देती है, इसी का नाम है ऐश्वर्या। ऐश्वर्या मुत्तू पांडे और लक्ष्मी की एक लौती बेटी होती है। ये दोनों अपनी बेटी को बहुत प्यार करते रहते हैं। जब ऐश्वर्या 4 साल की बच्ची थी, एक दिन जबरदस्त बारिश के वक्त लक्ष्मी मोटर ऑफ करने के लिए बाहर जाती है। करंट शॉक लगने की वजह से लक्ष्मी फौरन नीचे गिर जाती है। मुत्तू पांडे फौरन अपनी साइकिल लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है डॉक्टर को बुलवाने के लिए। हॉस्पिटल में जाने के बाद वो डॉक्टर मुत्तू पांडे से कहने लगता है अरे यार बाहर बहुत बारिश हो रही है, इस बारिश में मैं तुम्हारी साइकिल में आऊँ मैं तो भीग जाऊंगा, थोड़ी देर वेट करो कोई गाड़ी आएगी। यह सुनने के बाद बेचारा मुत्तू पांडे हॉस्पिटल के बाहर बैठकर रोने लगता है। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है। मुत्तू पांडे उस नर्स को सारी बात बताता है। जब तक मुत्तू पांडे और वो नर्स मुत्तू पांडे के घर आते तब तक देरी हो चुकी होती है, लक्ष्मी मर चुकी होती है। उसके बाद मुत्तू पांडे ऐश्वर्या को अपनी माँ की कमी महसूस होने नहीं देता। उसी तरह मुत्तू पांडे दूसरी शादी भी नहीं करता। अब घर में कोई औरत नहीं है। बेचारी ऐश्वर्या घर के सारे काम करने लगती है, खाना पकाने लगती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती है। मुत्तू पांडे कहने लगता है नहीं बेटा नहीं, तुम इस काम के लिए नहीं बनी हो, तुम्हें डॉक्टर बनना होगा, मैं तुम्हारी अच्छे से पढ़ाई करवाऊंगा।
ऐसा कहते हुए मुत्तू पांडे ऐश्वर्या को स्कूल भेजने लगता है। ऐश्वर्या भी नंबर 1 की पढ़ाई करती रहती है। प्रेजेंट डे पर मुत्तू पांडे इब्राहिम से मिलने के लिए किसी जगह पर आता है। मुत्तू पांडे इब्राहिम से उस वीडियो के बारे में पूछने लगता है और इसी तरह इसका फोन छीनने लगता है। इब्राहिम कहने लगता है कि मुझे उस वीडियो को प्रभु नाम के एक बंदे ने भेजा। मुत्तू पांडे प्रभु का एड्रेस भी हासिल कर लेता है। इस तरफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान आशा को ये बात पता चलती है कि आखिरी बार प्रभु के फोन से ऐश्वर्या को कॉल गया था। इसी की पूछताछ करने के लिए ऐश्वर्या प्रभु के घर आती है। प्रभु की माँ कहने लगती है कि प्रभु और उसका फादर बाहर गए हैं, मतलब इनकी बाहर की दुकान होती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर आशा को कॉल करके ये बताता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक लड़की की लाश पाई गई। ट्रेन के नीचे आने की वजह से उस लड़की की मौत हो चुकी है। इस तरफ बार में प्रभु अरविंद नाम के एक बंदे से झगड़ा करने लगता है। अरविंद अपने कुछ दोस्तों को यहाँ पर बुलाता है। अरविंद के दोस्त प्रभु को बहुत मारने पीटने लगते हैं। उसके सर से खून भी बहने लगता है। तभी प्रभु के फ्रेंड्स फौरन प्रभु को हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब मुत्तू पांडे ऑलरेडी प्रभु को ढूंढ रहा होता है। इसे ये बात पता चलती है कि प्रभु को हॉस्पिटल ले गए हैं। प्रभु को देखने के बाद मुत्तू पांडे को ये बात पता चलती है कि प्रभु की बहुत ही सीरियस कंडीशन है। बेचारा मुत्तू पांडे वहीं पर बैठकर इंतजार करता रहता है कि कब प्रभु को होश आएगा। उसके बाद मुत्तू पांडे अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है। फ्लैशबैक में एक जबरदस्त गाना चलता है। बाप बेटी के रिलेशनशिप को बहुत खूबी से दिखाया है। मुत्तू पांडे अपनी बेटी के हर एक जरूरत को पूरी करते रहता है। उसे किस बात की भी कमी नहीं होने देता। इसी दरमियान में ऐश्वर्या इंटरमीडिएट में डिस्ट्रिक्ट लेवल में टॉप आती है। अब मुत्तू पांडे अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता है। एक बंदा मुत्तू पांडे से कहने लगता है कि ऐश्वर्या को नीट की कोचिंग दिलवाओ, तभी वो डॉक्टर बन सकती है। मुत्तू पांडे अपनी एक जमीन बेचकर ऐश्वर्या को एक कोचिंग सेंटर में ज्वाइन करवाता है। अब मुत्तू पांडे के गांव में तो कोचिंग सेंटर है नहीं, इसलिए मुत्तू पांडे ऐश्वर्या को पोलाची के एक कोचिंग सेंटर में ज्वाइन करवाता है और इसी तरह वहीं पर हॉस्टल में भी ज्वाइन करवाता है। उसी हॉस्टल में सुमति ऐश्वर्या की रूममेट होती है। प्रेजेंट डे पर आशा मुत्तू पांडे को फोन करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल बुलाती है एक डेड बॉडी की शिनाख्त करने के लिए। उस डेड बॉडी को देखने के बाद मुत्तू पांडे कहने लगता है, नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है। ये देखकर मुत्तू पांडे और दुखी होने लगता है कि इसकी बेटी का क्या हाल हुआ होगा, कहाँ पर है वो। उसके बाद आशा हॉस्पिटल आती है प्रभु से कुछ पूछताछ करने के लिए, लेकिन डॉक्टर कहने लगता है कि प्रभु फिलहाल तो बेहोश है। वहीं पर प्रभु के माँ बाप होते हैं। आशा प्रभु के माँ बाप से कहने लगती है कि आपके बेटे के फोन से एक वीडियो शेयर हुआ है। वो फोन नंबर देखने के बाद प्रभु का फादर आशा से कहने लगता है कि मैडम, ये तो मेरा प्रभु का नंबर नहीं है, एक्चुअली हमारा एक सेल पॉइंट का दुकान है। प्रभु अपने आईडी पे सिम लेके अपने दोस्तों को देता रहता है, शायद इसी किसी बंदे ने शेयर किया होगा। पुलिस जाने के बाद मुत्तू पांडे वहीं पर बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद प्रभु को होश आता है। एक नर्स आकर मुत्तू पांडे को बताती है, मतलब वो नर्स मुत्तू पांडे को प्रभु का फैमिली मेंबर समझ रही थी। मुत्तू पांडे प्रभु के कमरे में आकर ऐश्वर्या के उस वीडियो के बारे में पूछने लगता है कि उस वीडियो को तुम्हें किसने सेंड किया, वो मेरी बेटी है, प्लीज मुझे सच बताओ। तभी देखते ही देखते प्रभु की मौत हो जाती है। ये देखकर मुत्तू पांडे चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में अरविंद अपने कुछ दोस्तों के साथ किसी कॉफी शॉप में बैठा होता है। अरविंद अपने दोस्तों से कहने लगता है कि मेरे पास एक मस्त वीडियो है। ऐसा कहते हुए अरविंद अपने दोस्तों को एक गंदी वीडियो दिखाने लगता है और उसी कॉफी शॉप में हम एक अनजान बंदे को देखते हैं जो फुल्ली कवर्ड होता है। इसी दरमियान में अरविंद को कॉल आता है। वो सूसू करने के लिए बाथरूम जाता है। वो अनजान बंदा भी अरविंद को फॉलो करने लगता है। तभी मौका देखकर वो अनजान बंदा अरविंद के हाथ से वो फोन छीनने की कोशिश करता है। इस तरह से इन दोनों के बीच बहुत हाथापाई होती है। इसी हाथापाई के दौरान वो स्ट्रेंजर अरविंद को साइड में धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। अरविंद फौरन उस स्ट्रेंजर का पीछा करने लगता है। तभी एक और बंदा आकर अरविंद को किडनैप कर लेता है। इस तरफ मुत्तू पांडे पुलिस स्टेशन आकर आशा से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर अरविंद का फादर आता है जो एक एक्स मिनिस्टर होता है। यहाँ आने के बाद ये बंदा पुलिस से झगड़ा करने लगता है कि इसका बेटा मिसिंग हो चुका है, पुलिस क्या उखाड़ रही है यहाँ पर बैठ के। उसके बाद बेचारा मुत्तू पांडे पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर अपनी साइकिल में जाने लगता है अपनी बेटी को याद करते हुए। इसी तरह से मुत्तू पांडे एक पुराने फैक्ट्री पर आता है और यहाँ पर हमें एक जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलता है कि मुत्तू पांडे ने ही अरविंद को किडनैप करके यहाँ पर लाया है। मुत्तू पांडे अरविंद का फोन लेकर अपनी बेटी की वीडियो देखता है और उससे पूछने लगता है कि मेरी बेटी कहाँ पर है, किसने तुमको ये वीडियो सेंड किया। ऐसा कहते हुए मुत्तू पांडे अरविंद को मार देता है। उसके बाद मुत्तू पांडे अरविंद का फोन ले जाकर एक रेलवे ट्रैक पर रखता है और इसी तरह अरविंद की डेड बॉडी को एक गुड्स ट्रेन में फेंक देता है। इस तरफ आशा उस कॉफी शॉप आती है क्योंकि लास्ट टाइम अरविंद और उसके फ्रेंड्स यहीं पर आए थे। यहाँ आने के बाद आशा सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगती है। सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद आशा को ये बात पता चलती है
कि अरविंद को एक स्ट्रेंजर फॉलो कर रहा था। दूसरे सीन में प्रकाश नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो फिलहाल कहीं पर जा रहा है। तभी प्रकाश के फ्रेंड्स प्रकाश को कॉल करके मूवी के लिए बुलाते हैं, लेकिन प्रकाश अपने फ्रेंड से कहने लगता है, अरे यार फिलहाल मैं एक जरूरी काम पे जा रहा हूँ, कल मैं तुम लोगों को एक जबरदस्त मूवी दिखाऊंगा। कुछ दूरी पर आने के बाद प्रकाश रम्या नाम की एक लड़की को पिकअप कर लेता है अपनी कार में, और इन दोनों की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि ये दोनों इंस्टा फ्रेंड्स है। तभी हम ये देखते हैं कि वो स्ट्रेंजर, वो अनजान बंदा प्रकाश को भी फॉलो कर रहा है। उसके बाद प्रकाश और रम्या ये दोनों किसी होटल में आते हैं खाना वाना खाने के लिए। उसी होटल में तभी आशा अपनी फैमिली के साथ आती है। तो यहाँ पर छोटी सी कन्वर्सेशन के दौरान आशा प्रकाश और रम्या को देखती है। उसके बाद प्रकाश रम्या को किसी सुनसान जगह पर लाता है सेल्फी लेने के लिए। इसी दरमियान में प्रकाश अपना लोकेशन अपने एक फ्रेंड को भेज देता है, चोरी चुपके उसे यहाँ पर बुलाता है। प्रकाश रम्या के साथ सेल्फी लेने के बहाने से उसे टच करने लगता है, लेकिन रम्या अनकंफर्टेबल फील होने लगती है। तभी वहाँ पर वो स्ट्रेंजर आता है, प्रकाश को बहुत मारने पीटने लगता है। इनकी हाथापाई देखकर रम्या वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर प्रकाश का फ्रेंड मैथ्यू आता है, क्योंकि प्रकाश ने अपना लोकेशन शेयर किया हुआ रहता है ना। इस तरह से इन तीनों के बीच बहुत हाथापाई होती है। इसी हाथापाई के दौरान वो स्ट्रेंजर मैथ्यू को मार पीट के वहाँ से भाग जाता है। जब मैथ्यू दोबारा प्रकाश के पास आता है तो वहाँ पर प्रकाश नहीं होता। दूसरे सीन में हम मुत्तू पांडे को देखते हैं, जो अपनी साइकिल के पीछे एक थैला लेकर जा रहा है और उस थैले से खून टपक रहा है। तभी उसी रास्ते से आशा की फैमिली गुजरने लगती है। आशा मुत्तू पांडे को देखकर कहने लगती है कि इतनी रात को कहाँ पर जा रहे हो, क्या है थैले में। मुत्तू पांडे कहने लगता है, कुछ नहीं मैडम, इस थैले में खाद है, मतलब फर्टिलाइजर है खेतों के लिए। आशा कहने लगती है, तुम्हारे साइकिल में हवा भी नहीं है, चलो कार में बैठो, मैं तुम्हें वहाँ तक ड्रॉप कर दूंगी। मुत्तू पांडे कहने लगता है, नहीं मैडम, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, आप प्लीज मेरी बेटी को ढूंढिए। आशा भी मुत्तू पांडे को हौसला देते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मुत्तू पांडे प्रकाश को भी उसी पुरानी फैक्ट्री पर लाता है। मुत्तू पांडे प्रकाश को मार पीट के उसे सवाल करने लगता है कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया। प्रकाश जो हुआ वो बताने लगता है। अरविंद, प्रकाश, मैथ्यू ये तीनों ऐश्वर्या के कोचिंग सेंटर के बाहर रहकर हमेशा सुमति को तंग करते रहते थे। एक दिन ये चीज ऐश्वर्या ने ऑब्जर्व किया। इन तीनों की कंप्लेंट कोच से कर दी। कोच इन तीनों को बुलाकर बहुत डांटने लगता है। दूसरे दिन मुत्तू पांडे ऐश्वर्या के कोचिंग सेंटर आता है, ऐश्वर्या को और सुमति को खाना खिलाते रहता है। तभी वहाँ पर ये तीनों आते हैं, अरविंद, प्रकाश, मैथ्यू। ऐश्वर्या को डांटने लगते हैं कि इसी ने इन तीनों की कंप्लेंट करवाई। जब मुत्तू पांडे इन तीनों को रोक रहा होता है, प्रकाश मुत्तू पांडे को साइड में धक्का दे देता है। ये देखने के बाद ऐश्वर्या को बहुत गुस्सा आता है। ऐश्वर्या अपना चप्पल लेकर इन तीनों को बहुत मारने पीटने लगती है। उसी रात ये तीनों एक अजीब का प्लान करते हैं। प्रकाश की गैंग ऐश्वर्या के बाथरूम में एक कैमरा फिट कर देते हैं। उसी दिन इत्तेफाक से सुमति अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर जाती है। थोड़ी देर बाद ऐश्वर्या नहाने के लिए बाथरूम में आती है। उसके बाद प्रकाश ऐश्वर्या की वीडियो ऐश्वर्या को ही सेंड करता है और ये तीनों ऐश्वर्या को फोन करके कहने लगते हैं, क्यों वीडियो की क्वालिटी सही है ना, उस वीडियो में तुम ही हो, हम तुम्हारे हॉस्टल के बाहर है, फौरन तुम हॉस्टल के बाहर आकर हमसे माफी मांगो, वरना ये वीडियो वायरल हो जाएगा। बेचारी ऐश्वर्या रोते हुए अपने पापा को कॉल करती है। उस वक्त मुत्तू पांडे पानी की मोटर के पास होता है, सो उस आवाज में फोन रिंग की आवाज सीधी तरह से सुनाई नहीं देती। उसके बाद ऐश्वर्या फौरन अपने हॉस्टल के बाहर जाती है। वो तीनों वहाँ पर होते हैं, इन तीनों से माफी मांगने लगती है। इन तीनों के पैर भी पड़ती है, लेकिन ये तीनों ऐश्वर्या को कार में ले जाकर उसके साथ RAP करते हैं और उसी तरह एक बंदा इसकी वीडियो भी बनाता है। उसके बाद वो तीनों ऐश्वर्या को गांव के बाहर लाके फेंक देते हैं। जब ऐश्वर्या बहुत ही मुश्किल से अपना फोन लेकर अपने पापा को कॉल करने वाली होती है, उसके फोन में चार्जिंग नहीं होती, स्विच ऑफ हो जाता है उसका फोन। प्रेजेंट डे पर प्रकाश मुत्तू पांडे से कहने लगता है कि हमने ऐश्वर्या की बाथरूम वाली वीडियो ही इंटरनेट पे पब्लिश की थी, उसकी RAP की नहीं, प्लीज हमें माफ कर दो। ये सुनने के बाद मुत्तू पांडे को बहुत गुस्सा आता है। प्रकाश को बहुत बुरी तरह से मार पीट के उसे मार ही देता है। दूसरे दिन मुत्तू पांडे उस जगह पर जाता है जहाँ पर इन तीनों ने ऐश्वर्या को फेंका था। वहाँ जाने के बाद मुत्तू पांडे ऐश्वर्या के खून के धब्बों को देखता है, उस मिट्टी को अपने सीने से लगा लेता है और वहीं पर मुत्तू पांडे को ऐश्वर्या का फोन भी नजर आता है। इस तरफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान आशा वो प्लेस जाती है जहाँ पर प्रकाश ने अपनी गाड़ी को रुकाया था। वहाँ पर आशा को एक चेन मिलती है, उस चेन में A का सिंबल होता है। तभी हम ये देखते हैं कि उसी भीड़ में वो अनजान बंदा भी था जिसने कल रात प्रकाश के साथ हाथापाई किया था और ये चेन इसी का है। बहुत देर होने के बावजूद भी प्रकाश अपने घर वापस नहीं आता। प्रकाश के माँ बाप पुलिस स्टेशन जाते हैं, उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं। उसके बाद आशा सोचने लगती है कि पहले ऐश्वर्या मिस हुई, उसके बाद अरविंद और प्रकाश, इन तीनों के बीच क्या कनेक्शन है
और इसी तरह आशा उस दिन को याद करती है जिस दिन मुत्तुपांडी अपनी साइकिल में कहीं पर जा रहा था और उसी एरिया में प्रकाश मिस हुआ था। इस तरफ मुत्तुपांडी अपनी साइकिल में एक थैला लेकर कहीं पर जा रहा होता है, तभी वहाँ पर आशा आती है। आशा पूछने लगती है कि कहाँ पर जा रहे हो, थैले में क्या है। मुत्तुपांडी कहने लगता है, अरे मैडम कुछ नहीं, खाद है, अपने खेत के लिए ले जा रहा हूँ। इसी बातों के दौरान आशा उस थैले के ऊपर एक ब्लड मार्क को देखती है। इसके बारे में मुत्तुपांडी से सवाल करने लगती है। मुत्तुपांडी अपने हाथ दिखाते हुए कहने लगता है, कुछ नहीं मैडम, मेरे हाथ में एक छोटा सा जख्म हुआ है। आशा अपनी कर्चीफ लेकर उस ब्लड को क्लीन करने लगती है। आशा मुत्तुपांडी से कहने लगती है कि मुत्तुपांडी हमें भी थोड़ा खाद दो, मुझे मेरे प्लान्स के लिए चाहिए। मुत्तुपांडी कहने लगता है, नहीं मैडम, मैं आपको अच्छा खाद दूंगा। इस तरह से मुत्तुपांडी आशा और कांस्टेबल को रोकने लगता है, लेकिन जब वो कांस्टेबल उस थैले को ओपन करता है तो सच में उसमें फर्टिलाइजर होता है। वहाँ से जाते हुए आशा कांस्टेबल से कहने लगती है कि तुम मुत्तुपांडी पर एक नजर रखना, और हाँ, मैंने अभी अभी मुत्तुपांडी का एक ब्लड सैंपल लिया है, इसे फॉरेंसिक के लिए भेज दो। वहाँ से आशा रम्या से मिलने के लिए उसके कॉलेज आती है और प्रभु की फोटो दिखाकर पूछने लगती है कि ये कौन है। रम्या उस रात जो कुछ भी हुआ वो आशा को बताने लगती है कि प्रकाश इसके साथ बदतमीजी कर रहा था कि तभी वहाँ पर एक अनजान बंदा आया। खैर अब आशा को एक चेन मिली होती है। उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने पर आशा को ये बात पता चलती है कि वो चेन पोलाची में खरीदा गया है। आशा फौरन वहाँ पर जाती है। तभी बस स्टैंड में आशा को वो स्ट्रेंजर नजर आता है। जब आशा उस बंदे का मास्क हटाती है तो वो और कोई नहीं, सुमति होती है। उसके बाद सुमति जो कुछ हुआ वो आशा को बताने लगती है कि अरविंद, प्रकाश, मैथ्यू ये तीनों हमेशा सुमति को सताते थे, और एक्चुअली जिस दिन ऐश्वर्या मिस हुई थी उस दिन सुमति अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसका बर्थडे मनाने के लिए कहीं पर गई थी। वहाँ पर सुमति के बॉयफ्रेंड ने सुमति को एक चेन गिफ्ट किया। दूसरे दिन जब सुमति वापस अपने हॉस्टल आई तो एक बंदे ने सुमति को ऐश्वर्या की वो वीडियो सेंड की। थोड़ी देर बाद अरविंद, प्रकाश, मैथ्यू ये तीनों सुमति को कॉल करके ये कहने लगते हैं, अगर तुमने भी अपना मुंह किसी के सामने खोला तो तुम्हारा भी यही हशर होगा, तुम्हारी भी इस तरह की वीडियो बनेगी, वो भी वायरल होगी। सो सुमति उन तीनों का फोन हासिल करने के लिए उन तीनों को फॉलो करने लगी थी। अरविंद और प्रकाश के मिसिंग केस में इसका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद पुलिस वाले मैथ्यू के घर जाते हैं, लेकिन तब तक मैथ्यू का भाई मैथ्यू को कहीं पर भेज देता है उसकी रक्षा करने के लिए। जब मैथ्यू और उसका ड्राइवर अपनी कार में कहीं पर जा रहे होते हैं, मुत्तुपांडी सड़क पर कीले बिछाकर उस कार का एक्सीडेंट कर देता है। उसके बाद मुत्तुपांडी मैथ्यू को मार पीट के वहाँ से ले जाता है। मैथ्यू को मारने के बाद मुत्तुपांडी मैथ्यू का फोन एक रेलवे ट्रैक पर रखता है और इसी तरह उसकी डेड बॉडी को एक गुड्स ट्रेन में फेंक देता है। उसके बाद मुत्तुपांडी अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है जब उन तीनों ने ऐश्वर्या का RIP किया था। बेचारी ऐश्वर्या बहुत ही मुश्किल से अपने घर आई, अपने पापा के पास आई। अब मुत्तुपांडी के गांव में हॉस्पिटल तो नहीं है। वो ऐश्वर्या को अपनी साइकिल में बिठाकर अपनी कमर से बांध के हॉस्पिटल ले जाने लगता है 18 किलोमीटर। रास्ते में जाते वक्त ऐश्वर्या अपने साथ जो हुआ मुत्तुपांडी को बताने लगती है कि 3 लड़कों ने इसकी वीडियो बनाई, इसका बलात्कार किया। और इसी तरह ऐश्वर्या अपने पापा से कहने लगती है कि पापा, अब हम इस गांव में नहीं रह सकते, मेरी वजह से आपकी इज्जत भी चली जाएगी, यहाँ से हम कहीं दूर चले जाते हैं। ऐसा कहते हुए ऐश्वर्या उस साइकिल से जंप लगाकर एक ट्रेन के सामने आ जाती है, सुसाइड कर लेती है। इसीलिए मुत्तुपांडी उन तीनों को यहाँ पर लाके मार दिया। और मूवी की स्टार्टिंग में आशा ने मुत्तुपांडी को एक डेड बॉडी को शिनाख्त करने के लिए बुलाया था। वो डेड बॉडी एक्चुअली ऐश्वर्या की ही थी, लेकिन मुत्तुपांडी ने इस बात को इनकार कर दिया। वो अपनी बेटी का बदला लेना चाहता था। पुलिस वाले ऐश्वर्या की लाश को अनाथ समझकर उसका अंत्यक्रिया कर देते हैं। बेचारा मुत्तुपांडी यही सोच के रोने लगता है कि मेरे जीते जी मेरी बेटी एक अनाथ की मौत मरी। इस तरफ आशा फोरेंसिक लैब आती है और यहाँ पर आशा को ये बात पता चलती है कि मुत्तुपांडी का DNA क्राइम स्पॉट पर पाया गया, और इसी तरह ट्रेन एक्सीडेंट में जिस लड़की की लाश मिली थी वो मुत्तुपांडी के DNA से मैच होती है, मतलब इन दोनों का खून का रिलेशनशिप है। ये जानने के बाद आशा फौरन मुत्तुपांडी को ढूंढते हुए उस रेलवे ट्रैक पर आती है। मुत्तुपांडी आशा को देखकर कहने लगता है कि मैडम, एक बाप की हैसियत से जो मुझे सही लगा मैंने वही किया। ऐसा कहते हुए मुत्तुपांडी एक ट्रेन के सामने आ जाता है, ये भी सुसाइड कर लेता है। फाइनली आशा मीडिया के सामने आकर ये स्टेटमेंट देने लगती है कि अरविंद, प्रकाश, मैथ्यू ये तीनों मिसिंग है, अभी तक इन तीनों का पता नहीं चला। इस तरह से मुत्तुपांडी और ऐश्वर्या की बात को छुपा देती है। सच में मूवी मुझे बहुत ही धांसू लगी। हालांकि थोड़ा मूवी को लैग किया गया, लेकिन देखने के लायक है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।